नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टॉप एंकर जनाब मतीउल्लाह जान साहब। इनकी जो स्टोरीज हैं, इनके प्रोग्राम्स तो आप देखते रहते हैं। ये जर्नलिस्टों की सियासत में भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब का इंतखाब भी इन्होंने लड़ा और अहदों पे भी इंतखाब लड़ते रहे। मतीउल्लाह जान साहब, बड़े ज़ोर से आवाज़ उठ रही है कि आज भी नेशनल प्रेस क्लब में जाली वोटर्स हैं। आज सुबह से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैंने 50 से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि वाकई फेक वोटर्स हैं, और दूसरा अगर 50 से ज़्यादा मैंने वो लोग पकड़ लिए हैं जो जाली हैं, तो फिर उन्होंने वोट भी डाला है, तो इस प्रेस क्लब की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? बदर साहब, आप तो खुद इतने पुराने प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते रहे, और आप जब मुक़्तदर ग्रुप के साथ होते थे तो आप सब मिल के जाली वोट बनाते रहे। हमें तो आपसे शिकवा है कि आपने जो लिस्टें बनाई हैं, बाद में आपका आपस में इख्तलाफ हो गया और अब आप जाली वोट आपको याद आ रही है। तो आप सबको पता है कौन कौन से जाली है। कुछ आपने डाले हुए हैं, कुछ अफजल भट्ट ग्रुप ने डाले हुए हैं, कोई शकील करार के लोग डालते रहे। ये सारे लोग जो है ना, हम कभी भी इस पोजीशन में नहीं रहे कि किसी को लिस्ट में डालें और किसी को ना डालें। आप उन सबको अच्छी तरह जानते हैं, और ये हर इलेक्शन से पहले ये शोर उठता है जाली वोटों का। लेकिन ये जाली वोटों की वजह से आज तक एक ही ग्रुप इक़्तिदार में है, और आपको पता है वो कौन है। वो अफजल भट्ट जर्नलिस्ट ग्रुप है। तो अगर ये जाली वोट निकल जाएँ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इलेक्शन भी साफ़ और शफाफ हो जाएंगे। जो लोग अपनी जेब में 1200-1300 वोट डाल के चलते हैं, तो वो क्या, उनको इलेक्शन से क्या, इलेक्शन पे कायदी कार्रवाई रह जाती है। मैं और आप इधर हर दफ़ा बैठ के कहते हैं धांधली हो गई है। धांधली पोलिंग डे वाले दिन नहीं होती, धांधली उसी वक्त हो जाती है जब 1200-1300 वोट जो हैं आप प्रेस क्लब के लिस्टों में डाल देते हैं। और वजह आपको ही पता है, सारे इधर प्लाटों के लिए आए हुए हैं और लाखों रुपए जो है अपनी जेबों में डालते हैं, और जाली वोटरों को प्लाटों का झांसा दे के उनको मेंबरशिप देते हैं, और बाद में फिर उनको प्लाट भी मिल जाते हैं, और जो असली साफ़ी है उसका हक मारा जाता है। और जो यहाँ पे हमारे यूनियन के लीडर हैं, ये एक छत क्या, ये कहते हैं हम छत देते हैं, ये एक छत नहीं, खुद अपने 2-2, 3-3 छतें ली हुई हैं, 2-2, 3-3 प्लाट लिए हुए हैं। और इधर आधे से ज़्यादा साफ़ी ऐसे हैं जिनको एक प्लाट भी नहीं मिला, और जिनको पिंडी में मीडिया टाउन में मिल चुके हैं वो आप इस्लामाबाद के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। मुझे अच्छा, पता भी किया होगा, मतीउल्लाह है कि जिनको एक भी नहीं मिला, पहले उनको तो प्लाट मिलना चाहिए। मतीउल्लाह, ये है प्रॉब्लम। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं। जिसने जाली वोट बनाए, जो बना रहा है, इन जाली वोटों से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? पहले तो जो लोग पहले अफजल भट्ट के साथ थे, बशमूल आपके, पहले तो आप सब बैठ के ये एतराफ़ करें कि हमसे गलती हुई माजी में और हम सब ने ये काम किया जाली वोटों का। जब आप लोग ये एतराफ़ करेंगे तो फिर आप उसके बाद निशानदेही करें कि आपने किसको डाला बतौर जाली वोटर, अफजल भट्ट ने किसको डाला, शकील करार ने किसको डाला। अब आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब आप इकट्ठे थे तो आप मिलकर जाली वोट डालते रहे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं तस्दीक करूंगा कि मेरी 31 साल का जर्नलिज्म है। मैं कभी अफजल भट्ट ग्रुप में नहीं रहा। नहीं, आप दस्तूर ग्रुप में जिनके साथ रहे ना, हाजी नवाज ग्रुप में रहे ना, उनके दौर में जाली वोट नहीं होते थे ना, तो बस मुझसे क्या आपको बुलवाते हैं। बहुत शुक्रिया। मौजूद है इस वक्त ईसा नकवी के साथ। ईसा नकवी एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े टीवी चैनल के साथ एज एंकर काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप इनको देखते हैं। पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नज़र है इनकी, और खुद भी अमली सहाफ़ियों की अमली सियासत पे भी में भी ये सरगर्म रहे। ईसा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बड़े जोर से आवाज आ रही है कि आज भी नेशनल प्रेस क्लब की जो वोटर लिस्ट है उसमें जाली वोटर्स मौजूद हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ये मसला आज से तो नहीं है, ये मसला तो बड़ा गंभीर है, और ये पाकिस्तान के जो वोटर लिस्टें हैं ना, नेशनल वोटर लिस्टें, उसी तरह हमारे प्रेस क्लब का भी मसला है। दूसरी बात ये कि आज वर्किंग डे है, और वर्किंग डे के ऊपर जब इलेक्शन रखा गया है तो इलेक्शन कमेटी को, इलेक्शन लड़ने वालों को जोर लगाना चाहिए था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो। आप टाइम को फ्लेक्सिबल रखें। बहुत सारे लोग अगर अपने प्रोग्राम में बिजी हैं, अपनी शिफ्ट में बिजी हैं, उसके बाद आना चाहते हैं, 7 बजे का आपने टाइम रखा, आधा घंटा वोटिंग लेट शुरू की थी, आधा घंटा बढ़ा देते।
1 घंटा बढ़ा देते। तो ये अगर हमने भी इलेक्शन वैसे ही करवाना है जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है कि उसके ऊपर एतराज रहेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। आज आपको भी वोट डालने का मौका नहीं मिला? मैं पहुंचा हूँ लेकिन मैं प्रोग्राम में बिजी था। अपना प्रोग्राम जैसे ही खत्म किया 6:59 पे मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ। 5 मिनट की ड्राइव है और मैं कोशिश करके तकरीबन 7-8 मिनट पे दरवाजे पे पहुंच गया था, लेकिन टोटल 7 मिनट की देर हुई मुझे। जाहिर है कि देर तो हुई, टाइम जो अनाउंस था, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो आपको पता है छुट्टी होती है उस दिन, लोग जाते हैं अपना वोट डालते हैं। अब यहाँ पर आपका काम है और प्रोग्राम को तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो मुझे तो आके जब मैं 7 मिनट लेट पहुंचा मैं तो वोट नहीं दे अच्छा ईसा, हम जेली वोटर्स पे दोबारा आते हैं। जेली वोटर्स की मौजूदगी में इस प्रेस क्लब की क्या क्रेडिबिलिटी देखते हैं आप? देखिए, असल बात यह है कि जो जाली वोट है ना वो नासूर है हर जगह के ऊपर। फेक वोटर लिस्टें, फेक वोट्स, नॉन प्रोफेशनल, ऐसा बंदा जिसका जर्नलिज्म से ताल्लुक़ नहीं है, ऑल्टरनेट प्रोफेशंस हैं और सिर्फ अपने धौंस के लिए, टाके के लिए, टैग के लिए उसने कोई किसी रोजनामा चारपाई का कार्ड बनवाया हुआ है, ना वो कहीं छपता है ना वो कहीं दिखता है, वो काम कोई और करता है, शहर किसी और में रहता है, वोट भुगताने के लिए आ जाता है। हल क्या है इसका? हल क्या है? देखिए, प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं वो दे शुड टेक चार्ज। एक ऐसी कमेटी जो कि रेगुलेट करे, कानून मौजूद है, ज़वाबित मौजूद है, उसकी स्क्रूटनी जो है, आपको मालूम है कि हमने तो हमेशा इसके हवाले से आवाज़ उठाई है और आज से नहीं मैं बात कर रहा इसके ऊपर। मुझे ये बात एक्टिवली करते हुए 17-18 साल हो गए। पहले 2 साल छोड़ के 18 साल से तो हम इस पर जोर लगा रहे हैं कि भाई इसका कोई खुदा का खौफ करें। यानी ये ख्याल कर लें कि मैं अगर किसी दुकान पे जाता हूँ वो चीज़ ख़रीदने के लिए और ऐसे मुझे देख के कहता है कि आओ आपसे मुलाकात हुई थी, मैं भी मेंबर हूँ, तो क्या सोचे ना मुझे कैसा फील होता होगा। लेकिन ये होता है। मैंने एक मरतबा एक जगह से घर मेहमान अचानक और ज़्यादा आ गए थे और गैस आपको पता है लोड शेडिंग चल रही है, तो मैं वहाँ पर पुलाव लेने के लिए चला गया। तो माशाल्लाह जिनसे हमने पुलाव ली वो भी साफ़ी थे, वो भी इस क्लब के मेंबर थे, साफ़ी नहीं थे, क्लब के मेंबर थे। वोट डालने वो आते हैं, आज भी आए हुए होंगे, अभी मेरा ख्याल है शायद डाल के चले गए होंगे। नाज़रीन, आपने सुना कि पुलाव बेचने वाले लोग भी नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं। थैंक यू। यंग जर्नलिस्ट है हरमीत सिंह और पाकिस्तान के पहले सिख एंकर हैं। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ सियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इस दफ़ा भी एक ग्रुप की तरफ से गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, गवर्निंग बॉडी का जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हरमीत, बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से फेक जर्नलिस्ट हैं नेशनल प्रेस क्लब की वोटर लिस्ट में, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इस वक्त अगर हम देखें, अगर हम मैदान में मौजूद हैं और मैदान में खड़े हैं तो हमारा मकसद सिर्फ है कि ये मज़हर सर आपकी भी एक जदोजहद रही है और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं और वो जदोजहद यही है कि यहाँ पे जो सरकारी वोटर्स हैं, फिर वहाँ पे हम डीलर्स को भी देखते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को देखते हैं, हम फिर और किस्म के डीलर्स को भी यहाँ पे देखते हैं जो हमने कभी सहाफत की दुनिया में उनको नहीं देखा, वो भी यहाँ पे हमें नजर आते हैं। तो बैसियत एक जर्नलिस्ट ये मेरा फर्ज है कि मैं भी इलेक्शन के मैदान में इसलिए उतरा हूँ कि हम बता सके कि जेन्युइन साफियों का घर है दूसरा, और जो इस यहाँ पे आते हैं जिस किस्म के हम साफी देखते हैं, जो आपने जिस तरह फेक की बात की उसमें तो हम सरकारी एहलकार, सीडीए के एहलकार को देखते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक माफिया बना हुआ है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हरीम, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जेली जो साफ़ी हैं, फेक वोटर्स हैं, उनको किस तरह से बुक किया जा सकता है, उनको किस तरह से लिस्ट से बाहर किया जा सकता है? देखिए, आपको पता है कि अगर हम इस प्रेस क्लब की बात करें, इस प्रेस क्लब पर जिस तरीके से कब्जा है, आप कब्जा ही कहें, हमेशा की तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह फॉर्म 47 अभी जारी हुए हैं, आपने इस इलेक्शन में देखा वही सूरत हाल अब यही है कि फॉर्म 45 वाले तो मौजूद होते हैं लेकिन अचानक 47 वाले आ जाते हैं और फिर उनको जुबा दिया जाता है, और वही लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी मेंबरशिप, वो सारा कुछ। हालांकि आपको पता है कि कई दफ़ा हमने लिस्टें तैयार भी की हैं, लिस्टें बताई भी हैं कि ये लिस्टें हैं, यही जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर फेक वोट का आना, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो एक मुसल्लत ग्रुप है उसका वोट यहाँ पे है। आज के इलेक्शन में भी 50 से ज़्यादा मैंने आइडेंटिफाई किए जो फेक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने वोट भी डाला। इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं प्रेस क्लब की जो
क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ खड़ी है? देखिए, बहुत अफसोस के साथ मजहर साहब, आपकी जो स्ट्रगल है, सारे दोस्तों की जदोजहद है, उस जदोजहद यही है कि हम दीगर क्लब में जाते हैं। जिस तरह आपने कराची का जिक्र किया, आप लाहौर का आपने जिक्र किया, पेशावर का हमने देखा है। हम जब उन प्रेस क्लबों को देखते हैं और अपने प्रेस क्लब को देखते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, लेकिन अभी भी आप देखें कंटेनर लगे हुए हैं, वॉशरूम आप जा नहीं सकते हैं, कैंटीन के बहुत बुरे हालात हैं। परसों मैंने खाना खाया, मेरा पेट खराब हो गया। तो ये सिचुएशन है। हमारी कोशिश यही है कि जेन्युइन तरीके से वो सारी चीजें हम यहाँ पे ले आए, एक ऐसा प्रेस क्लब बनाए जो कि एक घर हो, साफी का दूसरा घर हो, और यहाँ पे वो साफी इंटर हो जो जेन्युइन साफी हैं। आप जैसे चैनल में काम करते हैं, मुख्तलिफ अखबारों में काम करते हैं, वो इंटर ना हो जो प्रॉपर्टी डीलर है, सरकारी नौकर है। लेकिन एक जदोजहद है, एक स्ट्रगल है जो हमारी चल रही है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इस प्रेस क्लब को हम साफियों का वो घर बनाएंगे जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ हम आएंगे। यहाँ पे ऐसा महसूस होगा कि ये यकीनन हमारा दूसरा घर है। तो उसके लिए एक जदोजहद है जिसमें आप समेत हम भी मौजूद हैं, और अपना वोट भी कास्ट किया है, और इलेक्शन भी मैं लड़ रहा हूँ, और देखना यह है कि रिजल्ट, लेकिन उमूमन हम पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी।